दोपहर एयर इंडिया 171 तैयार होता है अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए। सब कुछ नॉर्मल था। इसके पहले दिल्ली अहमदाबाद का चक्कर लगाकर जहाज आया था। ऑन ग्राउंड हुआ, रिफ्यूलिंग हुई, पैसेंजर्स आए और जहाज ने नॉर्मल टेक ऑफ किया। बट सून आफ्टर टेक ऑफ 400 फीट के आसपास क्लाइंब किया और नीचे गिरने लगा। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि एविएशन इंजन एक साथ दोनों खराब हो जाएंगे। The entire world was in shock. 242 ट्रैवलर्स पूरी उम्मीद और भरोसे के साथ इस फ्लाइट पर सवार होते हैं। कुछ लोग एक्साइटेड थे, कुछ लोग सेल्फीज ले रहे थे और कुछ लोग इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे थे। कुछ अपने परिवार से मिलने जा रहे थे और कुछ वापस लौट कर आ रहे थे। लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद एक इतना बड़ा हादसा हो गया। ये प्लेन एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जाकर जहां पर ये जाकर क्रैश हुआ, वहां पर थी मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग और उस कॉलेज के स्टूडेंट्स उस टाइम लंच करने के लिए वहां पर आए हुए थे। और देखते ही देखते ये प्लेन उस बिल्डिंग में जाकर क्रैश हो गया और एकदम से तबाही मच गई। और सोचो पायलट्स को क्या ही समय मिला होगा कि एकदम से इतना बड़ा हादसा हो गया कि वो 30 सेकंड के अंदर कुछ भी नहीं कर पाए। और ये कुछ नए या अनएक्सपीरियंस पायलट की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि जो प्लेन उड़ा रहे थे उनका नाम था कैप्टन सुमित सब्रवाल, जिन्हें 8000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और वो एक सीनियर पायलट थे। और उनके साथ एक को पायलट थे जिनका नाम था कैप्टन क्लाइव कुंद्रा और उन्हें भी 1000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और दोनों काफी एक्सपीरियंस थे। फ्लाइट के टेक ऑफ होते ही पायलट्स ने कंट्रोल रूम में मेडे का सिग्नल दिया, जिसका मतलब होता है कि फ्लाइट का कंट्रोल पायलट्स के हाथ में नहीं है। दैट मीन्स अब पायलट, पैसेंजर्स और क्रू की जान अब खतरे में है। इस फ्लाइट में बहुत से परिवार पूरी उम्मीद और भरोसे के साथ सफर कर रहे थे। उनमें से एक परिवार था प्रतीक जोशी और उनकी वाइफ का। प्रतीक जोशी जो 6 साल से लंदन में ही रह रहे थे और उनका एक ही सपना था एक छत के नीचे अपने परिवार के साथ रहना। इसीलिए उनकी वाइफ ने 2 दिन पहले ही अपनी जॉब से रिजाइन किया। टिकट्स बुक कराए, 5 सीट थी, 5 पासपोर्ट और 1 फ्लाइट एयर इंडिया 171। और फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले उन सब ने एक प्यार भरी सेल्फी ली, उम्मीदों से भरी और खुशी से भरी। लेकिन क्या पता था ये इनकी आखिरी तस्वीर बन जाएगी। उसी प्लेन में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी की भी इसी हादसे में मौत हो गई। पूर्व सीएम को लेकर काफी संयोग सामने आ रहे हैं। उनके प्राइवेट व्हीकल के नंबर को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बातें हुई। 1206 उनकी पुरानी कार और स्कूटर का यही नंबर था, जो आज भी उनके घर में पार्क्ड है। माना जाता है कि वो इस नंबर को लकी मानते थे। लेकिन जिस दिन उनकी मौत हुई उस दिन की भी तारीख 12/6 ही थी। और क्या पता था कि यही दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। इन्हीं परिवारों में से एक परिवार था अर्जुन पटोलिया, जो कि यूके में ही रहते थे अपनी 2 बेटियों के साथ और भारत आए थे अपनी पत्नी की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए। अब उन्हें क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी पल हो जाएगा। उनकी बीवी की आखिरी इच्छा थी कि उनकी अस्थियों को भारत में ही विसर्जित किया जाए। उन्होंने अस्थियों को तो विसर्जित कर दिया, लेकिन वो वापस यूके अपनी दोनों बेटियों के पास लौट नहीं पाए। इस गम का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पीढ़ियां खत्म हो गई, परिवार उजड़ गए, जिंदगियां बर्बाद हो गई। सोचो कभी हमारा गलती से हाथ जल जाता है या कभी हम कोई गर्म चीज पकड़ लेते हैं, हम पर कितना क्या बीतती है, तो उन परिवार वालों पर क्या बीती होगी उस टाइम की सोच के भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एकदम से वो कैसे नन्हे नन्हे बच्चे जिनके एक पेट में बेबी था वो कैसे जले होंगे, उन पे क्या बीती होगी कि मरने के बाद उनकी शक्लों तक की पहचान नहीं हो पाई। और उनके परिवार वालों को भी डीएनए की जांच के जरिए उनकी बॉडी को दिया गया। लेकिन इंडिया के इस मोस्ट शॉकिंग एविएशन डिजास्टर में हुआ है एक चमत्कार भी। केवल एक ही व्यक्ति इस हादसे में बचा है, जिसका नाम है विश्वास कुमार। अब विश्वास कुमार कौन था, इसने हादसे में क्या देखा और इनकी जान कैसे बची, इन सब के बारे में अभी बाद में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस हादसे की असली वजह क्या थी। जांच में बहुत से आर्टिकल्स ऐसे सामने आ रहे हैं जो कि हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल लाकर खड़ा कर देते हैं। कुछ आर्टिकल्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये सब हुआ
फ्लैप और गियर की सेटिंग्स की गड़बड़ी की वजह से, और कुछ में ये कहा जा रहा है कि इंजन को थ्रस्ट नहीं मिला। प्लेन ने जैसे ही उड़ान भरी, फ्लैप्स को बहुत जल्दी पीछे खींच लिया गया, यानी उन्हें रिट्रैक्ट कर दिया गया, लेकिन लैंडिंग गियर अभी भी नीचे ही था, जिसकी वजह से प्लेन को हवा में टिके रहने के लिए लिफ्ट नहीं मिली। और 787 ड्रीमलाइनर जैसे बड़े प्लेन के लिए ये एक खतरनाक हादसा साबित हुआ। दूसरी जगह पर बहुत सी रीजंस ये बताए जा रहे हैं कि इंजन में थ्रस्ट कम था, बट एक्चुअली में असली वजह क्या थी ये किसी को भी नहीं पता, और इसका अंदाजा हम कोई भी नहीं लगा सकते। इसके बारे में आप जितनी भी सर्च करोगे उतनी ही जानकारी आपको इसके बारे में मिलती रहेगी। मैं आपको बता दूं कि प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ब्लैक बॉक्स एक ऐसा डिवाइस है जो हर प्लेन में होता है और प्लेन की हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता रहता है, और इसे इतनी मजबूती से बनाया जाता है कि प्लेन की किसी भी दुर्घटना में इसमें से छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन को भी निकाला जा सके। तो फ्लाइट 171 का भी ब्लैक बॉक्स मिल गया है और एक्सपर्ट्स उसकी जांच कर रहे हैं। टीम्स फ्रॉम DGCA, AAIB एंड बोइंग ये सब मिलकर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली कर रहे हैं। चारों तरफ बॉडीज थी, फ्लेम्स उड़ रही थी, धुएं से आसमान चारों तरफ काला पड़ चुका था और हर तरफ सिर्फ तबाही थी। और उसी मलबे में बस एक इंसान सांस ले रहा था। 241 के बीच बस एक वो इंसान जिंदा था। नाम था विश्वास कुमार रमेश। उम्र थी लगभग 30 साल। ये इंडियन ब्रिटिश पैसेंजर थे। ये फ्लाइट में सीट नंबर 11A पर बैठे थे। ये बहुत गंभीर हालत में मलबे से बाहर आए, पर लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बच के निकले। लेकिन एविएशन टीम का ये मानना था कि विश्वास जिस सीट पर बैठे थे 11A, वो क्रैश के टाइम सबसे पहले टूटकर बाहर निकल गई होगी, जिसकी वजह से क्रैश का इम्पैक्ट उन पर कम आया। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, क्योंकि बहुत टाइम पहले भी एक ऐसे ही सर्वाइवर बच के निकले थे और उनकी सीट का भी नंबर 11A ही था, और विश्वास को हॉस्पिटल के जिस बेड पर रखा गया था उस सीट का नंबर भी 11 ही था। और रमेश को भी खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इस हादसे में बचकर कैसे निकले हैं। आज वो सुरक्षित हैं और काश वो सब पैसेंजर्स भी सुरक्षित होते, पर वो हो नहीं सका। देश के सभी बड़े मंत्रियों ने मृतकों के घर वालों को अपनी अपनी संवेदना प्रकट करी, और टाटा ग्रुप ने विक्टिम्स के घर वालों को 1 करोड़ का कंपनसेशन भी दिया, और बीजे मेडिकल को भी अपनी हेल्प दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिसके घर से कोई चला गया हो तो क्या वो लौटकर वापस आ सकता है? आखिर किसकी गलती थी? इस हादसे का जिम्मेदार किसको माने? ये एक बड़ा सवाल है जिसका आंसर अभी तक किसी के पास नहीं है। उस फ्लाइट में कुछ ऐसे लोग थे जो अपने परिवार वालों से मिलने जा रहे थे, कुछ लोग बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे, और कुछ लोग गर्मियों की छुट्टियों के लिए अपने परिवार वालों के पास जा रहे थे। लेकिन अफसोस उनके घर वालों तक वो नहीं, उनके ना आने की खबर पहुंची। ये साल 2025 कुछ ऐसा ही है। लोग अपने परिवार वालों के साथ छुट्टियां मनाने पहलगाम गए, वहां पर लोगों की मौत हो गई। ट्रॉफी का जश्न मनाने स्टेडियम गए, वहां पर लोगों की मौत हो गई। लोग अपने परिवार वालों से मिलने के लिए एक देश से दूसरे देश जाने के लिए प्लेन में बैठे, तब भी लोगों की मौत हो गई। जितने भी लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को इस त्रासदी से जूझने की शक्ति दे। दोस्तों, लाखों लोग फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं और फ्लाइट यात्रा डाटा के हिसाब से सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। लेकिन इस हादसे के बाद जब भी लोग फ्लाइट से ट्रैवल करेंगे तो क्या वो इस डाटा के ऊपर विश्वास कर पाएंगे? और एक बार फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार वालों को शक्ति दे, और आप सब भी अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।